हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जंट जी की वीडियो। भोजपुरी का इतना बड़ा मजाक सुनकर खून खौल उठेगा जंट जी। ओके भाई, देखते हैं यार इस वीडियो में ऐसा क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा टाइटल जंट जी को रखना पड़ा। देखते हैं यार इस वीडियो को। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये भोजपुरी सुपरस्टार विनय भूषण, इनका काम तो देखा होगा आपने। नहीं, हमने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म देखी है, बट किसी भी फिल्म में ये तो मुझे नहीं दिखा। कौन है ये बसुंडी वाला? अरे बहुत सारी भोजपुरी फिल्म में है। क्या बात कर रहा है? हाँ फिर, अरे फिल्म के जिस सीन में ये नजर आता है, इसके बगल में लिखा रहता है सार्वजनिक शौचालय। कौन कौन सी फिल्म्स की हैं आपने? भाभी जवान, देवर परेश। अरे वाह वाह, क्या बात है यार, क्या सोच यार है तेरी। इस हीरो को तो तेरे मैंने खानदान में तू सीरियल्स इकलौता में ऐसा देखा है या है। सारे ऐसे ही हो? तभी सीरियल्स में एक्टिंग करते हो, डेली सोप। पिछले साल आया था, खड़ा है। देखो भैया भसुंडी वाले, पहली बात तो ये है कि पहले भोजपुरी सीखो। अब सीखो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी भाषा कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, इसीलिए सिर्फ सीख सकते हो, पढ़ नहीं सकते। और हाँ, आपको भसुंडी वाला बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं ना लग रहा है। अब देखो क्या है ना कि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, वरना मैं तो आप लोगों के वेब सीरीज वाले भाषा में ही बोलता सीधे। भोजपुरी वाले चाचा। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि आप पहले भोजपुरी भाषा सीखो। जब आप सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि खड़ा है खड़ा रहेगा, ये हिंदी है। फंस गया। अगर ये भोजपुरी फिल्म का टाइटल होता तो कुछ यूं होता कि खड़ा बा खड़ा रही। समझ में आया क्या? लेकिन आप जो टाइटल बता रहे हो वो भोजपुरी का नहीं है, हिंदी का है। तो भैया भसुंडी वाले, पहले थोड़ा नॉलेज गेन करो, बाद में अपनी परवरिश दर्शाना, ठीक है? 56 इंच का सीना, 20 इंच की बेना। क्या जी, तो का हाल है? बवाल है। ठीक है, देखो क्या है ना, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया ये एक वेब सीरीज का सीन है। ओके। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा। और ऐसे हरामी पिल्लों का प्रमोशन मेरी वजह से हो जाए, मैं कभी नहीं चाहूँगा। ये लोग हमारी भोजपुरी भाषित फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन कौन सी फिल्म्स की हैं आपने? भाभी जवान, देवर परेश। और कम हरामी ये पना भोजपुरी फिल्म का हमारे टाइटल है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नहीं है। इन्होंने मजाक बनाने का मौका दिया, वो लोग बना रहे हैं। भोजपुरी में जे भी गीत गावता अश्लीले गावे लागता। तो कुल मिला करके ना इनको हमारी भाषा से प्यार है और ना उसको क्या ही होगा, वो तो हमारे भाषा का भी नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। चंद पैसों के लिए इन्होंने भी अपनी भाषा को गाली दिया और चंद पैसों के लिए वो भी हमारी भाषा को गाली दे रहा है। तो ये भैया भसुंडी वाले बता रहे हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्मों का जो टाइटल होता है वो कैसा होता है, जबकि इस टाइप का टाइटल अपनी भोजपुरी में किसी भी फिल्म का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी फिल्म है ऐसी हमारी भोजपुरी की? हाँ, एल्बम गाने का हो सकता है। तो ये सारे टाइटल जो भैया भसुंडी वाले ने गिनवाए हैं, आप ध्यान से देखोगे वो सारे टाइटल हिंदी में है, भोजपुरी में एक भी टाइटल नहीं है। तो कहीं ये सारे टाइटल इनकी वेब सीरीज के तो नहीं है? कुल मिलाकर ये लोग दर्शाना चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी की फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा अश्लील हैं। तो तुम्हारे वेब सीरीज में क्या होता है भैया? दुनिया की सबसे गंदी और वाहियात चीज़ें अगर कहीं बनती हैं तो वेब सीरीज में बनती हैं। बेटे का माँ के साथ रिलेशन है, ससुर का पतोही के साथ रिलेशन है, यही सब दिखाते हो ना। हाँ। और गाली गलौज तो पूछो मत, वो ये तो उल्लू आपका पुल्लू खानदानी वाली विरासत साइट्स में जो मिली है। होती हैं, ये एक सब यही कहावत है ना दिखाती कि हैं। अपना फटा किसी को नहीं दिखता ओ, है। ऐसा रिलेशन जो दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाता। देखो, मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करता हूँ, ठीक है? 80% गलती हमारी ही इंडस्ट्री वालों की है। जब आप मौका दोगे तो वो सही बनेगा बात। ही। हाँ ठीक है, इस वक्त बहुत साफ सुथरी फिल्में भोजपुरी में बन रही हैं, बट अगर आप किसी भी समूह का हिस्सा हो ना और उस समूह में गंदगी फैले, आप कितना भी साफ सुथरे रहे, गिनती तो आपकी भी उसमें ही होगी। कीचड़ तो आप पर भी उछलेंगे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि ये एल्बम इंडस्ट्री में जो गंदगी फैल रही है इस पर रोक कैसे लगाया जाए, इस पर विचार करें। लेकिन इन लोगों को खुद से ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। किसी का कोई बहुत ज़्यादा अश्लील गीत आ जाए और वो गलती से वायरल हो जाए
तो सारे के सारे वही गाने लगते हैं। गलती और से फिर इस सर चीज़ का जी, कोई बाहर का आदमी मजाक वही उड़ाता गाने है, वायरल तो होते बड़ा ही हैं। खून खौल रहा है भाई। कहाँ है? जितना दिन चलना था चल गया, अब नहीं चलेगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री अगर घर है तो एल्बम इंडस्ट्री उसका दरवाजा है। और भोजपुरी के लगभग सारे बड़े स्टार इसी दरवाजे से निकले हैं। जब चाहते हो कि हमारे ऊपर कोई कीचड़ न उछाले तो घर के साथ साथ दरवाजे को भी साफ रखो। कोई बाहर से देखेगा तो डोर पहले मैट दरवाजा ही सबसे दिखेगा, पहले घर दिखाई बाद देता में है ना, दिखेगा, डोर घर कितना मैट, साफ सुथरा दरवाजा, है। तो उसकी घर में रंग रोगन रहने कैसी वाले है। लोगों को ये चाहिए कि दरवाजे की भी सफाई पर ध्यान दें। भोजपुरी के कुछ स्टार लाइव आकर के इसके बारे में कह रहे हैं बहुत खून खौलने टाइप की बातें। कि सच में खून खोला मेरा उसको देखकर। तो भैया जी आप लोग तो इंडस्ट्री के बहुत जिम्मेदार लोग हैं ना, तो ये ढोड़ी चाट वाला जो गाना है इसके खिलाफ तो अभी तक आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। काहे? वो आपकी इंडस्ट्री का नहीं है जिसने ये गाना गाया है, या जो लोग अभी तक गा रहे हैं। अगर उसके बारे में कोई बाहर का आदमी बोलेगा तो उसका नाम लेकर तो बोलेगा नहीं, वो इंडस्ट्री का ही नाम लेके बोलेगा। Obviously। तो बदनामी तो आपकी भी होगी। आपका बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, आपका बच्चा अगर आपके बच्चे में बुराई है तो पड़ोसी को हक देंगे कि वो आके आपके बच्चे को थप्पड़ मार के जाए और आप मुस्कुराएंगे। देखिए भैया जी ये तर्क ही गलत है। चाहे सोशल मीडिया हो या सिनेमा हॉल, वो पब्लिक प्लेस में गिनती होती है। Of और course। आपका जवान बेटा इतना बिगड़ जाए कि वो पब्लिक प्लेस में जाके नंगे होके मुँहते, तो पड़ोसी क्या कोई भी थपड़िया देगा, है ना। मैं मानता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इस समय बहुत साफ सुथरी हो गई है। हाँ। पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बट एल्बम में तो कोई सुधार नहीं हुआ है और बिगड़ते ही गया है। एल्बम में तो आज भी लोग नंगे होकर मूत रहे हैं, तो कोई भी बोलेगा ना भाई। और जो एल्बम गाने गा रहे हैं वो क्या इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं? वो भी अंदर सारे वाले ही वही ना। हैं। तो कोई बाहर का आदमी अगर इनके बारे में कोई कमेंट करेगा तो एक एक का नाम लेके तो कमेंट करेगा नहीं, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ही कमेंट करेगा ना वो। तो जो लोग गंदगी फैला रहे हैं और बाकी जो लोग साफ सुथरे लोग हैं उनको चाहिए कि गंदगी फैलाने वालों पे प्रेशर डालें, भाई ये कम करो, बंद करो, ठीक है। खैर तो यार देखो, खून तो मेरा भी खौला है, बट मौका भी तो हमने ही दिया है खून खौलाने का। तो ये मेरे पर्सनल विचार थे। आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको सही लगा, क्या सही नहीं लगा, और इस वेब सीरीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है ये भी मुझे कमेंट में बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार देखो, ये जो वेब सीरीज़ की क्लिप झंड जी ने हमें यहाँ दिखाई है, इसमें जो ये एक्टर है इसे मैंने डेली सोप में तो देखा है एज अ नेगेटिव रोल, ठीक है। और वेब सीरीज़ में ही काम कर रहे हैं ये, अब फिल्मों में भी कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है। तो उसके बाद भोजपुरी पर टॉन्ट कर रहे हैं। तो देखो भोजपुरी पर टॉन्ट किस लिए किया जा रहा है, रास्ता कैसे मिला इन्हें भोजपुरी पर टॉन्ट करने का, क्योंकि बहुत पहले से भोजपुरी में सॉन्ग्स ऐसे बनते आ रहे हैं, ठीक है, कि लोगों को ये उनके अंदर एक विचारधारा बन गई है, ठीक है। मैं भी यूपी से हूँ, मुझे भी गुस्सा आया यार सुन के ये, ठीक है, कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज के लिए, किसी भी रीजनल इंडस्ट्री के लिए ये, जबकि आप ना उसमें काम करते हैं, ना उसके बारे में आपको कुछ पता है, उसका आगा पीछा दायां बायां कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में टॉन्ट कर रहे हैं। तो ये रास्ता कहाँ से मिला है इन्हें टॉन्ट करने का? सबसे पहली बात तो देखो, जो रीजनल सिनेमा होता है वो ऑल इंडिया कहीं भी थिएटर में नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। रीजनल सिनेमा रीजनल एरिया में ही लगेगा, है ना। रीजनल सिनेमा का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर जगह में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हमारे मोस्ट ऑफ दिस एरिया मैं बता रही हूँ, हमारा जो ईस्ट यूपी है, ठीक है, ईस्ट यूपी है हमारा, और मतलब इधर यूपी से ही जुड़ा हुआ जो बिहार है, इसी एरिया में बोली जाती है। मोस्ट प्रोबेबली नेपाल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, झारखंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी के फ़ैन हैं, भोजपुरी बोलते हैं, है ना। तो इन सब एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी के फ़ैन हैं, भोजपुरी मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। मैं इंडिया की भी बात कर रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया मत जाना। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा जो लोग भी ये भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है, जो लोग भोजपुरी से रूबरू हैं, जिन्हें पता है कि ये गाने क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं, क्या इनका प्रोसेस होता है, वो तो समझते हैं, ठीक। लेकिन जो भोजपुरी के बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो नहीं समझते। उन्हें
घंटा कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। और वो तो एक उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ेगा कि भैया ये गाना कैसा है, हैं? देवर भाभी की ढोणी चाट रहा है, कहीं कोई लहंगा उठा रहा है, कहीं ससुर कुछ कर रहा है, कहीं जेठ को लेकर मतलब गाना बन गया, कहीं पेट में भतीजा भाव, पता नहीं क्या क्या ये ऐसी चीज़ें इस टाइप से। मतलब लहंगे और चोली से जब बाहर तुम खुद ही अपने सॉन्ग्स को नहीं निकालोगे तो दूसरा जो भोजपुरी को जानता भी नहीं है वो कैसे समझेगा कि हाँ भोजपुरी आखिर है क्या, जबकि इतनी मीठी लैंग्वेज है वो, है ना। प्यार से उसमें बोलो तो कितना अच्छा लगता है भोजपुरी में। लोग अगर कोई बोल देते थे ए तू बड़ा नीमन लागत बा, तो कितना अच्छा लगता है उसमें कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत स्वीट सी एक लैंग्वेज है। लेकिन उस स्वीट सी लैंग्वेज की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी है इन्हीं सॉन्ग्स ने, इस टाइप के सॉन्ग्स ने। और जैसा कि झंड जी ने कहा कि हाँ भैया घर बाद में इंसान एक्सप्लोर करता है, सबसे पहले दरवाज़ा, उसका डोरमैट वही दिखता है, ठीक है। अगर डोरमैट पे गोबर लगा हुआ है तो कोई अंदर नहीं जाएगा, सब यही करेंगे अरे जब दरवाज़ा गंदा है तो फिर अंदर तो भैया और कचरा पड़ा होगा, है ना, तो घर पता नहीं कैसा होगा, तो कोई क्यों अंदर जाएगा। तो ये चीज़ है, सॉन्ग्स है ये कोई भी कहीं भी सुन सकता है ना, सबके फ़ोन्स में अवेलेबल है, सॉन्ग कोई कहीं भी सुन सकता है। मूवी हर जगह नहीं लगती है, तो मूवी में तो मूवीज़ तो भोजपुरी की जितनी मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर फैमिली मूवीज़ होती हैं, है ना। लोग परिवार के साथ बैठकर कॉमेडी वगैरह ये सब एंजॉय करते हैं। लेकिन जो गाने हैं वो आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो गाने ऐसे ऐसे होते हैं। यूट्यूब पे हर जगह गाने अवेलेबल हैं, मूवीज़ आपको बहुत कम मिलेंगी, है ना। तो ये चीज़ है कि भैया जब तक आप अपने सॉन्ग्स नहीं ठीक करोगे तब तक मूवीज़ भी मतलब उसी कैटेगरी में गिनी जाने लगेंगी, है ना। और फिर बनाते रहो, कितनी ही अच्छी मूवीज़ बनाते रहो, कोई क्यों पूछेगा, कोई क्यों देखेगा, कोई कैसे समझेगा, है ना, जब तक कि गाने नहीं सही होंगे। आप हिंदी मूवीज़ में भी देख लो, हिंदी मूवीज़ में सबसे पहले क्या होते हैं, गाने रिलीज़ होते हैं, आप उनके गाने देखते हो, उनका ट्रेलर देखते हो, ठीक है, तभी तो आपको पता चलता है कि हाँ एक अंदाज़ा लगाते हो कि ये मूवी कैसी होगी। जब गाने इस तरह के हैं, इतने अच्छे हैं, इतने मतलब सेंसेशनल हैं या कैसे हैं, तभी तो एक अंदाज़ा लगता है ना स्टोरी का भी। तो इसी तरह एल्बम से ही भोजपुरी का काफ़ी गहरा जुड़ाव है। भोजपुरी इंडस्ट्री 80% गानों की इंडस्ट्री है ना, एल्बम इंडस्ट्री अब बन गई है। तो मतलब और ये बात भी है कि दूसरे को, किसी भी दूसरे को, जब तक आप पूरी तरह से किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तब तक किसी के बारे में आपको ऐसा वैसा कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदी मूवी कौन सी बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, हिंदी इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री कौन सी बहुत ज़्यादा मतलब सुगढ़ इंडस्ट्री है। वो भी तो जैसी मन चाहे वैसी मूवी बनाते हैं, वैसे गाने बनाते हैं। सो देखने का नज़रिया एक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।